सेक्शन 1 DTU वर्सेस NSUT द बिग क्वेश्चन और जैक डेली का सीन काया है। यार इंजीनियरिंग का सपना है ना, सब देखते हैं, मम्मी पापा का भी और अपना भी थोड़ा थोड़ा। फिर आता है ये समय जब चॉइसेस करनी पड़ी हैं और दिल्ली मेन हो, इंजीनियरिंग करनी है तो दो नाम सबसे पहले आते हैं, DTU और NSUT। भाई ये तो वही बात हो गई, लेस का मैजिक मसाला या स्पेनिश टोमेटो टंगो। दोनों अपनी जगह बेस्ट हैं, टेस्ट अलग अलग है बस। दोनों का नाम सुनते ही एक करंट सा लगता है, एक एक्साइटमेंट होती है, लेकिन दिल तो एक ही जगह जाता है ना, या शायद दो जगह भी अगर ऑप्शन मिले तो। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सोल्यूशन कुछ पता नहीं, पर टेंशन नहीं लेने का, अपन है ना, सब क्लियर करेंगे। ये DTU और NSUT की राइवलरी भी बड़ी मशहूर है, जैसे अपने मोहल्ले में दो क्रिकेट टीम्स होती है ना, बस वैसा ही कुछ। एक कहता है हमारा कैंपस बड़ा, दूसरा कहता है हमारे यहाँ मॉडर्न टेक ज्यादा। एक कहता है हमारी लेगेसी पुरानी, दूसरा कहता है हमारा फ्यूचर ब्राइट। सेक्शन 2 मीट द कंटेंडर्स, दिल्ली की इंजीनियरिंग के बादशाह। तो भाइयों और उनकी बहनों, अब बात करते हैं उन चार धाकदों की जिनके लिए जैक दिल्ली का ये पूरा मेला लगता है। ये दिल्ली के इंजीनियरिंग के असली बादशाह हैं। पहला नाम तो है दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, यानी अपना DTU। भाई इसका नाम ही काफी है, पहले दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग DCE के नाम से जाना जाता था। सोचो कितना पुराना और कितना रिस्पेक्टेड होगा। इसकी लेगेसी, इसका कैंपस, इसके अलमनी, सब कुछ टॉप क्लास है। यहां से पढ़कर निकले लोग आज दुनिया भर में नाम कमा रहे हैं। DTU में एक अलग ही वाइब है, वो पुरानी हवेली वाली फील, लेकिन अंदर से फुल मॉडर्न। दूसरा कंटेंडर है नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी NSUT। सेक्शन 3 DTU भाई, लेगेसी है लेगेसी, पुराना चावल, असली माल। अब थोड़ा डिटेल में जाते हैं और शुरुआत करते हैं सबके फेवरेट दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी यानी DTU से। भाई DTU सिर्फ एक कॉलेज नहीं है, एक एहसास है। जब आप DTU के गेट से अंदर जाते हो ना, तो एक अलग ही फीलिंग आती है, लगता है कि किसी हिस्टोरिकल जगह आ गए हो। और है भी 1941 में दिल्ली पॉलिटेक्निक के नाम से शुरू हुआ था, फिर दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बना, और अब DTU। इतने साल का एक्सपीरियंस, इतनी सालों की मेहनत, वो सब यहाँ की हवा में महसूस होता है। इसका कैंपस इतना बड़ा है कि पूरा घूमने में ही दिन निकल जाए। सेक्शन 4 NSUT, नई सोच, नया जोश, फ्यूचर का स्टार इधार हाई बॉस। अब आते हैं NSUT पर, यानी नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। भाई अगर DTU पुराना शेर है तो NSUT नया बबर शेर है। इसकी स्थापना 1983 में दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी DIT के नाम से हुई थी, और फिर ये NSIT बना, और अब 2018 में यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलने के बाद NSUT बन गया। तो DTU जितना पुराना नहीं है, पर इसने बहुत कम टाइम में अपनी एक अलग और बहुत स्ट्रॉन्ग पहचान बना ली है। NSUT का कैंपस द्वारका में है, और यह भी काफी बड़ा और मॉडर्न है। यहाँ की बिल्डिंग्स, लैब्स और इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ नया और अप टू डेट है। सेक्शन 5 DTD और IGD2 स्पेशल पावर वाल कॉलेजेस, हटके है इनका अंदाज। चलो अब बात करते हैं दो ऐसे कॉलेजेस की जो थोड़े हटके हैं, लेकिन पावर में किसी से कम नहीं। पहले थी दिल्ली, यानी इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिल्ली। भाई नाम में हाई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है तो समझ जाओ कि ये कॉलेज IT और कंप्यूटर साइंस का किंग है। इसकी स्थापना 2008 में हुई थी, तो ये DTU और NSUT से भी नया है, लेकिन इतने कम टाइम में इसने जो नाम कमाया है वो काबिल तारीफ है। ETD का कैंपस ओखला में है, बहुत कंपैक्ट और मॉडर्न डिजाइन वाला। यहाँ का फोकस सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी एजुकेशन और रिसर्च पर है। सेक्शन 6 प्लेसमेंट का चक्कर, असली माल। कितना पैकेज मिलेगा यार? तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, पढ़ाई कर ली, मेहनत कर ली, अब ये बताओ पैकेज कितना मिलेगा? आखिर घर वालों को भी तो कुछ दिखाना है ना, और अपना भी तो सपना होता है अच्छी जॉब, अच्छी सैलरी। तो चलो देखते हैं जैक दिल्ली के इन कॉलेजेस में प्लेसमेंट का क्या सीन है। याद रखो ये फिगर्स हर साल थोड़ा अपर नीचे होते हैं और ब्रांच पर भी डिपेंड करते हैं, लेकिन एक अंदाजा तो लग ही जाएगा। सेक्शन 7 कट ऑफ का खेल और काउंसलिंग की रेस, एडमिशन का पूरा फुंडा। तो भाई कॉलेज पसंद आ गए, पैकेज का भी अंदाजा लग गया, अब सबसे बड़ा सवाल एडमिशन कैसे होगा। यहां आता है कट ऑफ का खेल और काउंसलिंग की रेस। जैक दिल्ली का पूरा प्रोसेस जी मेन के रैंक पर बेस्ड होता है। आपका जी मेन जो रैंक आया है उसी के बेसिस पर आपको इन कॉलेजेस में सीट मिलती है। हर साल हर कॉलेज और हर ब्रांच के लिए एक क्लोजिंग रैंक होता है जिसे कट ऑफ कहते हैं।
अगर आपका रैंक कट ऑफ रैंक से अच्छा है तो आपको वो सीट मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये कट ऑफ हर साल थोड़ा बहुत चेंज होता है, डिपेंड करता है कितने स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं और उनके रैंक्स कैसे हैं। कट ऑफ ट्रेंड्स को समझना बहुत जरूरी है। जनरली कंप्यूटर साइंस, आईटी और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जैसी ब्रांचेस का कट ऑफ सबसे हाई जाता है। मतलब इन ब्रांचेस में एडमिशन के लिए आपको बहुत अच्छी रैंक लानी पड़ेगी। डीटीयू और एनएसयूटी मेन सीएस के लिए दिल्ली रीजन की जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स को अंडर 5000-7000 रैंक लाना पड़ सकता है और आउटसाइड दिल्ली के लिए तो और भी बेटर, शायद अंडर 2000-3000। ईटीडी मेन सीएस का कट ऑफ और भी हाई रहता है। सेक्शन 8, तो क्या चुनें? दिल या दिमाग, थोड़ा ज्ञान, थोड़ी मोटिवेशन। तो भाई लोग अब सब कुछ जान लिया, कॉलेजेस के बारे में, प्लेसमेंट्स के बारे में, कट ऑफ्स और काउंसलिंग के बारे में। अब सबसे बड़ा सवाल जो हर स्टूडेंट के मन में होता है, क्या चुनें? अच्छा कॉलेज या अच्छी ब्रांच? दिल की सुनें या दिमाग की? यह डिसीजन बहुत पर्सनल होता है और इसका कोई एक सही जवाब नहीं है, लेकिन कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले अपना इंटरेस्ट देखो, आपको किस फील्ड में मजा आता है? कंप्यूटर पर कोड करना अच्छा लगता है या मशीन्स के साथ खेलना या बिल्डिंग्स डिजाइन करना?